Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 2C chapter number 2 factors and multiples। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2C अपनी स्टार्ट की थी, जिसके हम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस डन कर भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चंस डन कर भी चुके हैं पिछले कुछ, जैसे MCQs और ट्रू फॉल्स वगैरह। अब नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है आपके पास? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, आपको इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फैक्टर आपको कैसे फाइंड आउट करने होते हैं? फैक्टर यानी कि ये जो नंबर है वो किसके टेबल में आ रहा है, ये नंबर जिसके भी टेबल में आ रहा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। वो नंबर यानी ये नंबर जिस नंबर के भी टेबल में आ रहा है वो नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिख के रखे हैं फैक्टर्स, ये देखिए स्टार्टिंग से। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। ठीक है, पार्ट नंबर ए फैक्टर्स ऑफ 9। ठीक है, पार्ट नंबर ए में आपको फैक्टर्स ऑफ 9 दिए हैं। अब 9 किस किस के टेबल में आता है? 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 अपने टेबल में आता है, बस। अच्छा, हर नंबर का 1 फैक्टर होता है। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 वो नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। ये बात पीछे भी मैं कुछ वीडियोस के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर मैंने रिवाइज़ की थी। अगेन मैं बता रही हूँ कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर अगर 9 के फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 11 के फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर 11 है, इस तरीके से। ठीक है, खैर 1 9 ज़र 9। ठीक है, फिर 3 3 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों इसके फैक्टर्स निकल गए। 1 3 और 9 ये 9 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 11 के कौन से फैक्टर्स हैं? 11 आपको पता होना चाहिए कि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, बस। उसके बाद 18 है। 18 यहाँ से चेक करो, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 के टेबल में आता है, 3 6 ज़र 18। ठीक है, उसके बाद 6 भी होगा, 2 और 3 में आ रहा है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। मैंने आपको हमेशा कहा था कि आपके टेबल्स पक्के होने चाहिए, टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए और आपके डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए जो आपने पढ़े। ठीक है, खैर अभी आपने 6 का तो नहीं पढ़ा है, लेकिन 6 के टेबल में आता है, टेबल तो आता है ना आपको। ठीक है, उसके बाद 9 2 ज़र 18, फिर 18 1 ज़र 18। उसके बाद 21 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 7 ज़र 21, 7 3 ज़र 21 और 21 1 ज़र 21। ठीक है, उसके बाद 24 है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 8 ज़र 24, 4 6 ज़र 24, 6 4 ज़र 24, फिर 8 3 ज़र 24, 12 2 ज़र 24 और 24 1 ज़र 24। ठीक है, इस तरीके से। और फिर 35 के फैक्टर्स हैं 1 5 7 और 35। 5 7 ज़र 35 और 7 5 ज़र 35 और 35 1 ज़र 35। ठीक है, इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं कुछ। ठीक है, ये पूरे इन सारी वैल्यूज़ के मैंने आपको फैक्टर बता दिए, 9 के, 11 के, 18 के, 21 के, 24 के और 35 के। ठीक है, ये फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। राइट येस और नो, हाँ या ना लिखना है आपने। मतलब क्यों लिखना है भाई? इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, यानी आप समझो कि ये ट्रू फॉल्स की तरह है, बस इन्होंने हमसे यहाँ पर सिर्फ फैक्टर पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपके पास क्या है? इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36? क्या 12 36 का फैक्टर है? येस और नो। आपको चेक कैसे करना है? आपको चेक करना है कि 36 के अंदर 12 के टेबल के अंदर 36 आता है। इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36? तो आप ये चेक कर लो कि 12 के टेबल में 36 आता है। 12 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 12 3 ज़र 36 होता है, तो यहाँ पर आप राइट कर दोगे येस। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 45? क्या 7 45 का फैक्टर है? अगर आपको याद हो
तो हम ये पहला अपना ट्रू फॉल करके आए थे। यहाँ मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखें, फर्स्ट ट्रू फॉल देखें क्या है, 75 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। फॉल्स नहीं। क्यों नहीं है? पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दी थी कि 7 की टेबल में 45 आता है। आपको ये चेक करना है 7 की टेबल में 45 आता है? 45 नहीं आता, तो इस वजह से नो। ठीक है। उसके बाद इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 42? यस। 6 के टेबल में 42 आता है? 6 7 ज़र 42 आता है, तो यस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 50? नो। 20 के टेबल में 50 आता है? 21 ज़र 20, 22 ज़र 40, 23 ज़र 60। 50 नहीं आता 20 के टेबल में, तो इस वजह से क्या लिखेंगे? नो। उसके बाद क्या है, इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 48? यस। 16 3 ज़र 48 होता है। ठीक है। 16 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 16 3 ज़र 48, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 16 1 ज़र 16 मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर 16 2 ज़र क्या आता है ये मल्टीप्लाई करके देख लो, इस तरीके से। तो अगर आप 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपका आंसर 48 आएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ये जो आपको नंबर्स दिए हैं ना, इनके फैक्टर लिखने हैं, जिस लाइक आपने यहाँ पर लिखे थे, यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में लिखे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके फैक्टर लिखने हैं। एंड एक और क्वेश्चन है आगे, हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव, और हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यानी कितने फैक्टर्स हैं उस नंबर के, कितने फैक्टर बन रहे हैं उस नंबर के, वो भी काउंट करके आपने बताने हैं। तो ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर को काउंट कर लेना है कि कितने फैक्टर बन रहे हैं उस नंबर के। अब इस तरीके से यहाँ पर अगेन हम आ जाते हैं अपने रफ पे। ठीक है। सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 25। ठीक है। 25 दिया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर लिखेंगे 1 5 और 25। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। 5 के टेबल में आता है 25, और 25 अपने टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है बस। और ये टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए, तो 3 फैक्टर्स आप लिखो। अच्छा, आप ना इस तरीके से लिखो कि फैक्टर ऑफ 36 जैसे फैक्टर ऑफ 25 और टोटल काउंट, यानी कितने हो रहे हैं टोटल फैक्टर्स। मैंने यहाँ पर बाकी सवालों में इसी तरीके से किया है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे साथ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 36 फैक्टर ऑफ 36 के फैक्टर लिखने हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये आपने चेक करते जाना है कि 36 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है। और टोटल फैक्टर्स कितने हो रहे हैं? 9 फैक्टर्स। ठीक है। इस तरीके से लिखते जाएंगे। उसके बाद 54 है। 54 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हो लास्ट में, जैसे डिविजिबिलिटी रूल लगा के, वही के लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से तो होगा ही होगा। 1 2 3 6 9 18 27 54, और ये टोटल 8 फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 8 16 और 32, और टोटल कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 6 फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, 45 है। फैक्टर्स ऑफ 45 1 3 5 9 15 45। ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद क्या है, 50 है, लास्ट है। 1 2 5 10 15 1 2 5 10 25 50, सॉरी ये 25 है, इस पर गलती से 9 लग गई। ठीक है। 25 और 50, और ये टोटल 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इसके भी हो गए, 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 इसके भी हो गए। ठीक है। सबके फैक्टर्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन हमारे डन हो गए, 4 5 और 6, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी डन हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से, एक्सरसाइज 2D। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।